हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नितेश स्टडी एट स्टेज। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साथियों। अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाए साथियों। टॉप 30 प्रश्न है। टॉप 30 में से आप कितना सही कर पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ये रहा। प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो साथियों, केदारनाथ मंदिर स्थित है उत्तराखंड में, याद रखेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न ये रहा। जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 7, 6, 8, 5। बताइए। तो साथियों, जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, जल का पीएच मान साथियों 7 होता है, ध्यान रखेंगे 7। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। तीसरा प्रश्न है, सिद्धिविनायक मंदिर कहाँ स्थित है? सिद्धिविनायक मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चंडीगढ़, जयपुर, बनारसी और मुंबई। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सिद्धिविनायक मंदिर जो है मुंबई में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न ये रहा। कौन का मात्रक होता है? कौन का मात्रक होता है? ऑप्शन है न्यूटन, केल्विन, रेडियन, ओम। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रेडियन हो जाएगा साथियों। कौन का मात्रक जो होता है रेडियन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा रेडियन। अगला प्रश्न ये रहा। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम। तो गोविंद सागर झील साथियों हिमाचल प्रदेश में है स्थित है, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ये रहा। ठोस कौन का मात्रक होता है? ठोस कौन का मात्रक होता है? ऑप्शन है स्टेरेडियन, ओम, फैराड, वेबर। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए स्टेरेडियन। ठोस कौन का मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील कहाँ है? ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। चिल्का झील कहाँ है? तो साथियों उड़ीसा में है। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर उड़ीसा। चिल्का झील साथियों उड़ीसा में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों, टॉप 30 में से आप कितना सही कर पा रहे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर बता सकते हैं। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है शेषनाग झील, मानसरोवर झील, बरलच्चा दर्रा, राक्षस ताल। क्या ऑप्शन होगा इन चारों में से? सही आंसर क्या होगा? तो साथियों शेषनाग झील से, याद रखेंगे। झेलम नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो शेषनाग झील से निकलती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न ये रहा। सबसे पहले कोशिका मृत की खोज किस वैज्ञानिक ने की? सबसे पहले कोशिका मृत की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, लुवेनहॉक, स्वाइन और स्लाइडेन। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों रॉबर्ट हुक। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने किए थे? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। आपसे पूछा जाएगा साथियों, तो आप इनका जवाब देंगे रॉबर्ट हुक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ये रहा। अगला और 10वां प्रश्न है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, नैनीताल, बरलच्चा दर्रा, शेषनाग झील। तो साथियों चिनाब नदी निकलती है जो बरलच्चा दर्रा से निकलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी। बरलच्चा दर्रा से चिनाब नदी निकलता है।
अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये रहा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग। गुलाम वंश के संस्थापक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ध्यान रखें कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न ये रहा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, 26 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस साथियों 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा। विश्व मौसम विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वाशिंगटन डीसी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में पड़ता है। बताइए साथियों कौन सा होगा ऑप्शन इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो साथियों विश्व मौसम विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न ये रहा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है थायमीन, नियासिन, रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन। तो साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम यानी VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये ग्रुप डी में पूछे हुए प्रश्न है साथियों। तो इनका सही आंसर हो जाएगा साथियों रेटिनॉल। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है आंवला, गाजर, नारियल, संतरा। तो निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है साथियों? गाजर में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। गाजर में साथियों प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा। आम और चूहे में कितने गुणसूत्र होते हैं? आम और चूहे में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो साथियों आम और चूहे में जो है 40 गुणसूत्र होते हैं। ध्यान रखेंगे 40। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। सर टॉमस रो किसके दरबार में आए थे? सर टॉमस रो किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, जहांगीर, कृष्णदेवराय। राइट आंसर हो जाएगा साथियों जहांगीर के दरबार में आए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। 18वां प्रश्न है। इब्न बतूता किसके समय हिंदुस्तान आए थे? इब्न बतूता किसके समय हिंदुस्तान आए थे? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, हर्षवर्धन, औरंगजेब, चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हिंदुस्तान आए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ध्यान रखेंगे साथियों। अगले प्रश्न ये रहा। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है विशाखा दत्त, पाणिनि, गुलबदन बेगम, चाणक्य। राइट आंसर हो जाए साथियों ऑप्शन ए विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक जो है विशाखा दत्त है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न साथियों अगला और ये 20वां प्रश्न रहा। मोर का वैज्ञानिक नाम है? मोर का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन है पावो क्रिस्टेसस,
और बॉस इंडिकस, फेलिस डोमेस्टिका, बुबालस। राइट आंसर हो जाएगा साथियों पावो क्रिस्टेटस, क्रिस्टेसस, पावो क्रिस्टेसस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। अगली प्रश्न और 21वां प्रश्न है साथियों, निम्न में से रबी फसल कौन है? ऑप्शन है चना, जौ, सरसों, इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों इनमें से सभी। ऑप्शन डी द राइट आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा। साथियों ध्यान रखेंगे, रबी फसल जो है बुआई का समय जो होता है अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। कटाई का समय जो होता है मार्च अप्रैल और बुआई का समय जो होता है अक्टूबर नवंबर। ध्यान रखेंगे रबी फसल का। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो फसल अक्टूबर नवंबर में बुआई होगा वो हो जाएगा रबी फसल, ठीक है। अगले प्रश्न साथियों ये रहा, बकरी का वैज्ञानिक नाम है, बकरी का वैज्ञानिक नाम है इक्वस केबेसल, कैप्टा हिटमस, टिग्रिना, प्लाटेनिस्टा। बकरी का वैज्ञानिक नाम साथियों कैप्टा हिटमस है, कैप्टा हिटमस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कैप्टा हिटमस। अगला प्रश्न ये रहा, भारी जल जिसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन D2O HCl H2S HNO। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कास्टिक चूना का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होगा इनमें से? कास्टिक चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न साथियों ये रहा 25वां प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? CaOH का होल 2, CaH2, CaCO3, CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र होता है साथियों CaSO4 इंटू हाफ H2O। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 81। तो साथियों अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है राज्यसभा का बात करें तो आ जाएगा अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा का अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है? तो साथियों अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे साथियों। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 30 वर्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु साथियों 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न ये रहा 28वां प्रश्न है साथियों, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, करनाल, वाराणसी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी चेन्नई। ऑप्शन बी द राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा।
केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में साथियों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है साथियों, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ऑप्शन है कटक में, धनबाद में, जमशेदपुर में, भावनगर में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो धनबाद में साथियों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी धनबाद में स्थित है। अगला और लास्ट प्रश्न, अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल राइट, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य जिसे बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, संवैधानिक संशोधन। क्या होगा इनमें से? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान में किससे संबंधित है साथियों? तो ये संबंधित है मौलिक कर्तव्य से, फंडामेंटल ड्यूटीज से। याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए साथियों 30 में से आपको कितना सही होगा। साथियों अगर चैनल पर न्यू है, चाहते हैं अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।